guys and welcome to another episode of Fin School by 5 पैसा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इस एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड को इन डेप्थ समझेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आकांक्षा और अभिजीत दोनों रिसेंटली मैरिड हैं और अपनी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसीलिए वो फाइनेंशियल प्लानिंग सेमिनार अटेंड करते हैं एक लोकल होटल में। उस लोकल फाइनेंशियल प्लानर ने सेमिनार में उन्हें समझाया कि अगर आपको एट द एज ऑफ 65 रिटायर होना है तो एटलीस्ट 12% ऑफ योर इनकम एवरी ईयर सेव करनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद आकांक्षा और अभिजीत दोनों ही सोचने लगते हैं और उन्हें ये बात का एहसास हो जाता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। फिर दोनों अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनीज को कांटेक्ट करके इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। विद इन अ वीक उनके 5 डिफरेंट अकाउंट्स बन जाते हैं जो 2 कंपनीज में डिवाइड किए हैं, जिसमें उन्हें 10% to 12% रिटर्न्स मिलेंगे। आकांक्षा और अभिजीत को सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज उन्होंने सेविंग्स करने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते। लेकिन इस एक्साइटमेंट के दौरान हमने ये भी देखना चाहिए कि आकांक्षा और अभिजीत ने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि उन्होंने प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन चूज नहीं किया, जो टैक्स सेविंग के लिए हेल्प कर सकता था। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से उन दोनों के लिए टैक्स सेविंग का ऑप्शन रूल आउट हो गया। आकांक्षा एंड अभिजीत ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, जो सिर्फ करंट इनकम प्रोड्यूस करता है और ग्रोथ नहीं। जो बॉन्ड से इनकम जनरेट हुई वो फुल्ली टैक्सेबल इनकम थी। आकांक्षा एंड अभिजीत दोनों की सैलरी उतनी हाई नहीं थी और टैक्सेस पे करना उनके लिए एक एडिशनल लायबिलिटी है। ये कपल अपने लाइफस्टाइल और हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहा, जिससे उनकी स्पेंडिंग काफी बढ़ जाती है एंड क्रेडिट कार्ड का यूसेज बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस जो पहले 1 लाख होते थे अब 2 लाख रुपीस हो गए हैं। आकांक्षा और अभिजीत एक जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे और दूसरी जगह क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग बढ़ रही थी। ओवरऑल ऑब्जर्व करने पर उनकी सेविंग्स अब नील है। इन सारी मिस्टेक्स को देखकर हमें लगेगा कि क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना वेस्ट है? क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हम देखते हैं इस प्लानिंग को कैसे करना चाहिए। प्लान बिफोर इन्वेस्टिंग। किसी भी स्कीम या फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को उस फंड का नॉलेज होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर उस फंड के रिलेटेड सारे रिस्क को हैंडल कर सके। इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख सकते हैं यहाँ पर। नंबर 1, पे ऑफ डेट। अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑटो लोन्स का यूज करता है एंड साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसे ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हैं और ये एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो जहां 14% to 15% का इंटरेस्ट पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड बिल्स पर एंड एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने पर एक्सपेक्ट करता है 12%, जो कि गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इसीलिए इन्वेस्टर को अपने डेट्स को पे ऑफ करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, फिगर आउट योर फाइनेंशियल गोल। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनके गोल्स प्री डिफाइंड है और जो इन्वेस्टमेंट उसी फंड्स में करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे। कॉमन गोल्स हैं जैसे होम लोन्स, कार लोन्स, जो शॉर्ट टर्म है, एंड लॉन्ग टर्म गोल इज रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, टूर्स अब्रॉड। इसका एक और फायदा है कि गोल्स फिक्स करने पर हमें पता चलता है कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है और हम कितना रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3, एनालाइज योर सेविंग्स।
स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि उनकी सेविंग की परसेंटेज कितनी है। सपोज अगर मिस्टर ए की इनकम है ₹4 लाख इन अ ईयर एंड वो स्पेंड करते हैं ₹3,80,000, तो उनकी सेविंग्स हुई ₹20,000 इन अ ईयर, जो है 5%। इस परसेंटेज के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेविंग्स की परसेंटेज बढ़ानी चाहिए और एक्सपेंसेस कम करनी चाहिए। नंबर 4, असेस द रिस्क दैट यू आर कंफर्टेबल विद। हर एक इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है फॉर हायर रिटर्न्स, या फिर कोई रिस्क लेना बिल्कुल नहीं पसंद करता, इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करते हैं। ऐसे केस में हर एक इन्वेस्टर को अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को असेस करना चाहिए विद व्हाटएवर दे आर कंफर्टेबल विद। किसी भी इन्वेस्टर को अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बाहर जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसे एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ये थे सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए और एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन, बाय।